वो एजुकेशन अपनी कंप्लीट करें। आपकी पार्टी लगातार कांग्रेस सरकार को अपनी निशाने पर ले रही है। बहुत ही ज़्यादा चिंता का विषय है और भारतीय जनता पार्टी इसमें बहुत बार बार अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। इस खास मुलाकात में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ इस खास मुलाकात में खास मेहमान हैं राजसमंद से सांसद, पूर्व एमएलए और जयपुर के पूर्व राज परिवार के सदस्य दिया कुमारी जी, जो शिक्षा, बालिका शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और संस्कृति संरक्षण की कई मुहिम, कई संस्थाओं से भी जुड़ी हुई हैं। नमस्कार दिया कुमारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। राजनीति में आने के साथ और उससे पहले भी आप प्रिंसेस दिया कुमारी फाउंडेशन के जरिए महिला सशक्तिकरण, बालिका शिक्षा, इन सब से आप जुड़ी हुई रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की आप ब्रांड एम्बेसडर भी रही हैं। आखिर ऐसी क्या प्रेरणा थी जिसकी वजह से आप इस सोशल सेक्टर से जुड़ी? जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद दूंगी कि आपने मुझे आज इस इंटरव्यू में और इस शो में बुलाया। मैं जब राजनीति में आई 2013 में, उससे पहले से ही मैं मेरे फाउंडेशन के माध्यम से और हमारे जो ट्रस्ट हैं और संस्थाएं चलती हैं उनके माध्यम से मैं महिला सशक्तिकरण, एजुकेशन और बहुत सारी और सोशल कॉजेज़ से जुड़ी भी थी। और तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मैंने अपने परिवार में देखा कि मेरे पिताजी सेना में रहे हुए थे और मेरे पिताजी को महावीर चक्र से सम्मानित भी किया गया 1971 वॉर में। और मेरी दादी साहब गायत्री देवी जी, उन्होंने भी बहुत कुछ किया, पॉलिटिक्स में भी रही थी वो, और एजुकेशन से, गर्ल्स के एजुकेशन से जुड़ी हुई थी। उन्होंने एमजीडी की स्थापना भी की। मेरे दादाजी भी एजुकेशन से जुड़े हुए थे और बहुत कुछ उन्होंने जयपुर के लिए किया। बहुत सारी ऐसी संस्थाओं की स्थापना की। उस समय का एयरपोर्ट भी उन्हीं की देन है, एसएमएस हॉस्पिटल भी है। तो मैंने उनसे ये सब संस्कार, उन्हीं से मुझे लग रहा है कि ये सब संस्कार मैंने सीखे। और परिवार में जिस तरह से कभी भी कहीं भी कोई भी जयपुर में कोई भी ऐसी घटना होती थी तो मेरे जो फादर थे वो इमीडिएटली अपनी जोंगा में बैठ के, जीप में बैठ के वहाँ पहुँच जाते थे कि भाई कहीं भी किसी को कोई तकलीफ हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, मेरा कर्तव्य है कि मैं वहाँ पहुँच के उनकी मदद करूँ। तो ये ही मैंने बचपन से देखा और मुझे लग रहा है इसी को देखते हुए मैंने भी मेरे जीवन में एक ऑटोमेटिकली ये चीज़ आई कि मुझे भी सोसाइटी के लिए और हमारी यहाँ की जनता के लिए कुछ ना कुछ करना है, ये मेरा कर्तव्य है। ये मुझे लग रहा है अपने आप ही मेरे अंदर इस तरह की ये हुई कि मुझे कुछ करना है। और फिर मैंने अपने दोनों स्कूल्स जो है, महाराजा सवाई भवानी सिंह स्कूल और पैलेस स्कूल, ये दोनों मैंने उसकी शुरुआत की। और फिर मेरा जो फाउंडेशन है पीडीकेएफ, उसमें भी हम लोग बहुत कुछ करते हैं महिलाओं के लिए, गर्ल चिल्ड्रन के लिए। फिर मैं जब एमएलए बनी तो मुझे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो हमारी प्रधानमंत्री जी की बहुत ही ऐसी योजना है जिससे कि हमारी बेटियों को सम्मान मिला है। फिर से उनकी जो जगह सोसाइटी में होनी चाहिए वो उनको मिली है। और लोगों को जो जागरूकता बढ़ी है इस अभियान के बाद, ये बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही बड़ा काम हुआ है। और मुझे उसका ब्रांड एम्बेसडर बनने का सौभाग्य भी मिला जब हमारी सरकार थी राजस्थान में। तो दिया कुमारी जी, कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में हर चीज़ की परिभाषाएं बदलती जाती हैं, वो डेवलप होती, इवॉल्व होती चीज़ें। वुमेन एम्पावरमेंट के मायने आपके लिए क्या हैं? मेरे लिए वुमेन एम्पावरमेंट जब महिला में सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है और वो अपने आप को सशक्त, अपने अंदर से जब उसके अंदर ये आवाज़ मुझे लग रहा है उठती है और वो अपने आप को पूरी तरह से कॉन्फिडेंट, इंडिपेंडेंट और सशक्त अपने आप समझती है, तभी वो सही मायने में एम्पावर्ड होती है। बहुत ज़रूरी है कि वो एजुकेशन अपनी कंप्लीट करे और किसी भी तरह से किसी के ऐसा ना सोचे कि मैं किसी के पीछे हूँ या मेरे में वो काबिलियत नहीं है। तो अपने आप को मजबूती से साबित करना और उसके लिए जो भी कुछ सोसाइटी कर सकती है, मुझे लग रहा है जैसे एजुकेशन, मैंने कहा बहुत ज़रूरी है अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करना, उसके बाद अपने पैरों पे खड़े होना, चाहे वो जॉब के माध्यम से हो या किसी और चीज़ के माध्यम से हो। बहुत सारी महिलाएं अपना खुद का बिजनेस भी आजकल स्थापित करती हैं और बहुत अच्छी तरह से अपने आप को इस्टेब्लिश कर चुकी हैं। वो हमारे लिए रोल मॉडल्स भी हैं, ऐसी बहुत सारी महिलाएं। तो मैं सोचती हूँ कि पूरी तरह से आत्मनिर्भर होना
आत्मनिर्भर भी एक बहुत बड़ा अभियान है हमारे प्रधानमंत्री जी का, और मैं मानती हूँ कि महिला जब अपने आप को कंप्लीटली इंडिपेंडेंट और आत्मनिर्भर समझेगी और उसके अंदर से एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जागरूक होगा, तब वो, मैं मानती हूँ, असली विमेन एम्पावरमेंट का मतलब मेरे हिसाब से वही है। दिया कुमारी जी, आप एक ऐसे परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं जिसके जो शासक रहे हैं, जिनका जनता का, लोगों का वर्तमान और भविष्य जिनके सीधे हाथों में होता था, जिनके फैसले उनका भविष्य तय करते थे, उस परिवार के एक सदस्य होते हुए आप इस लोकतंत्र वाली राजनीति में आई हैं जहां पर जनता चुनती है। तो इस लोकतंत्र वाली राजनीति में उतरने के पीछे आपकी क्या सोच, क्या प्रेरणा रही है? जी, जब मैं राजनीति में आई तो मैं सडनली आई राजनीति में। मेरा ऐसा कोई प्लान्ड इंटेंशन नहीं था कि मैं राजनीति में आऊँगी, लेकिन उस समय परिस्थितियाँ ऐसी थी और फिर पूर्व मुख्यमंत्री जी ने भी मुझे प्रेरित किया कि आप पॉलिटिक्स में आए, और बहुत ही मेरा सौभाग्य था कि प्रधानमंत्री जी की जो रैली जयपुर में हुई थी 2013 में, उसमें मुझे पार्टी में ले लिया गया। और फिर उसके बाद मैंने एमएलए का चुनाव लड़ा सवाई माधोपुर से। उस समय, लेकिन आप जब ये तुलना कर रहे हैं उस समय की बात जब राजतंत्र था और मेरा परिवार जब उस समय जब हम लोग सब बहुत अलग परिस्थितियां थी और लोकतंत्र नहीं था, मैं तो ये कहूँगी कि मैंने वो ज़माना नहीं देखा, मैं तो उसके बाद पैदा हुई हूँ, लेकिन कहानियाँ बहुत सुनी। और उस समय भी मैं मानती हूँ कि जिस तरह से मेरे पूर्वजों ने जो शासन किया, उनका भी ये था कि बहुत जनता से जुड़ाव था और जनता को साथ लेके, 36 कौमों को एक साथ लेके विकास कैसे किया जाए, और क्षेत्र का भी वो एक परिवार के सदस्य की तरह, परिवार की मुखिया की तरह ही उनका जो उनकी विचारधारा थी वो वैसी थी। और वो उसी तरह से काम करते थे कि भाई हमको सबको एक साथ लेके काम करना है, जनता के एक एक व्यक्ति के लिए चिंता करना, उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, वो विचारधारा रहती थी। और जनता की सेवा करना मुख्य उनका वही काम होता था। और बहुत कुछ उन्होंने उस समय किया भी, बहुत ज़्यादा सभी परिवारों ने उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा इमेंस रहा, बहुत बहुत कंट्रीब्यूशन था। और अब जो है वो लोकतंत्र है। अब मैं भी यही सोचती हूँ कि मुझे जनता की सेवा करनी है, मेरे से जो भी हो सकता है, जितना भी मैं कर सकती हूँ, 100% मैं प्रयास करूँ कि मेरे क्षेत्र की जनता का जो भी मैं, जितना भी उनका काम है, विकास का कार्य है, और भी कोई व्यक्तिगत रूप से भी मैं उनकी मदद कर सकूँ, तो मेरी प्राथमिकता यही रहती है। तो आपके पूर्वजों से जुड़ी हुई बात, राम के वंशज हैं आप लोग, और अब तो राम मंदिर भी बन रहा है, तो राम राज्य और राम मंदिर, इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बहुत ही सौभाग्य की बात है और बहुत ज़्यादा खुशी की बात है और गर्व की बात है कि फाइनली हमारा राम मंदिर जिस स्वरूप में हम देखना चाहते थे, उस स्वरूप में हमारे प्रधानमंत्री जी उसको ढाल रहे हैं और उसका कार्य भी शुरू हो गया है। और अयोध्या नगरी अब ऐसी बनेगी जैसी होनी चाहिए थी, जैसे उस समय होती थी। तो फिर से अयोध्या नगरी को वही सम्मान, वही उसी रूप में लाया जाएगा जिस रूप में उस समय राम राज्य के समय होता था। और हम सभी एक एक व्यक्ति के लिए, एक एक नागरिक के लिए गर्व की बात है और मेरे लिए भी बहुत गर्व की बात है। और जहाँ तक आप वंशज की बात करें तो हम लोग, हमारा जो डिसेंट है, हम लोग कुश से लेते हैं और हमारे पास वो वंशावली भी है संग्रहालय में, हमारे म्यूजियम में। और बहुत मेरे लिए भी खुशी की, बहुत गर्व की बात है कि ये कार्य फाइनली होने जा रहा है। ये बहुत समय से पेंडिंग था और प्रधानमंत्री जी का भी ये बहुत बड़ा एक उन्होंने ये अपने हाथ में लिया है कि नहीं, ये राम मंदिर, भव्य राम मंदिर बनना चाहिए। और उसी कार्य में, उसी दिशा में कार्य चल रहा है। बहुत खुशी की बात है। दिया कुमारी जी से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। अभी यहाँ रुकते हैं हम एक छोटे से ब्रेक के लिए। वुमेन एम्पावरमेंट के मायने आपके लिए क्या हैं? बहुत ज़रूरी है कि वो एजुकेशन अपनी कंप्लीट करें। आपकी पार्टी लगातार कांग्रेस सरकार को अपनी निशाने पर ले रही है, बहुत ही ज़्यादा चिंता का विषय है और भारतीय जनता पार्टी इसमें बहुत बार बार अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी इसमें बहुत बार बार अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है इस खास बातचीत में। दिया कुमारी जी, हम बात करते हैं राजनीति की। प्रदेश में अपराध और ख़ास तौर से महिलाओं से जुड़े हुए अपराध को लेकर आपकी पार्टी लगातार कांग्रेस सरकार को अपने निशाने पर ले रही है और दूसरी ओर जो कांग्रेस के लीडर हैं, कांग्रेस की सरकार है, वो ये कह रही है कि ये महज एक
आंकड़ों का हेरफेर है और सोशल मीडिया पर ज़बरदस्ती इसका एक हवा बनाया जा रहा है। आपको क्या कहना है, ऐसा है या नहीं है? मैं तो आपको कहूँगी कि जिस तरह से क्राइम बढ़ा है, स्पेशली क्राइम अगेंस्ट वुमेन, महिलाओं के प्रति जिस तरह से अपराध बढ़ा है इन 2 वर्षों में, ये बहुत ही दुख की बात है और बहुत ही चिंता का विषय है। और जिस तरह से हमारा प्रदेश एक बहुत ही शांतिपूर्वक प्रदेश कहलाता था, लेकिन अब इन 2 वर्षों में ये रेप कैपिटल बन गया है पूरे देश का, राजस्थान। ये बहुत ही हम सभी के लिए शर्म की बात है और इसके लिए जो राज्य में सरकार है उनको बहुत सख्त कदम उठाने चाहिए। उनको इसके बारे में बहुत ही गंभीरता से इस विषय को लेना चाहिए, लेकिन ये लग नहीं रहा कि बिल्कुल भी गंभीरता से ले रहे हैं। आए दिन किसी ना किसी जगह से कोई ना कोई अपराध की घटना महिलाओं के प्रति आती रहती है, चाहे माइनर्स की बात करें चाहे महिलाओं की बात करें। बहुत ही ज़्यादा चिंता का विषय है और भारतीय जनता पार्टी इसमें बहुत बार बार अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। हम लोग महिला आयोग के चेयरपर्सन से भी दिल्ली में मिले थे, हमारा एक प्रतिनिधि मंडल। उसके बाद उन्होंने टीम भेजी और उसके बाद टीम की जो रिपोर्ट थी उसमें भी यही आगे आया कि राजस्थान महिला अपराध में नंबर 1 पे पहुंच चुका है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्वक है कि हमारे प्रदेश में अब ये स्थिति है और इसके लिए प्रदेश सरकार कोई भी सख्त कदम नहीं उठा रही है। ये बस ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हम पे यूं ही इल्ज़ाम लगा रही है, जबकि ऐसी बात नहीं है। नेशनल क्राइम ब्यूरो कोई हमारा बनाया हुआ नहीं है। उसकी रिपोर्ट अगर गलत हो सकती है, महिला आयोग की रिपोर्ट गलत हो सकती है, तो फिर उनको क्या बोल सकते हैं? ये आपने देखा होगा हमारी भरतपुर सांसद के साथ क्या हुआ। अगर मेरे साथ भी राजसमंद चुनाव के समय कुछ घटनाएं हुई थी। जब हमारी सांसद ही सुरक्षित नहीं है तो एक आम महिला के साथ क्या हो रहा होगा प्रदेश में। और आरोप प्रत्यारोपों के इसी दौर में कांग्रेस उल्टे एक ये इल्ज़ाम और लगाती है कि 25 सांसद हैं राज्य के, लेकिन वो कुछ नहीं किया उन लोगों ने। तो आपके पास में ऐसा क्या है कि आपके क्षेत्र में आपने ऐसा क्या किया है ताकि उन लोगों को इनका जवाब दिया जा सके? जी, मैं तो ये कहूँगी उनको कि हम लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं, लीडरशिप हमारी प्रधानमंत्री जी की और हमारी केंद्र सरकार की, 25 के 25 सांसद लगातार काम कर रहे हैं। कोविड की पहली लहर में भी और कोविड की दूसरी लहर में भी भारतीय जनता पार्टी संगठन ने भी और हमारे सभी सांसदों ने और हमारी पार्टी के सभी एमएलएज ने लगातार काम किया है जनता के बीच रहकर। आज जो मुफ्त वैक्सीन मिल रही है और मुफ्त राशन मिल रहा है वो भी केंद्र सरकार की ही देन है। तो ये हमको क्या कह रहे हैं, इन्होंने तो हाथ खड़े कर दिए थे 2 महीने बाद कि हम तो वैक्सीन प्रोक्योर नहीं कर सकते, अब ये आप ही करिए। तो केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने अपने ऊपर ये काम लिया और 18 से ऊपर सभी को, पूरे देश के हर एक नागरिक को मुफ्त वैक्सीन लगाने का जो जिम्मा है, जो ये बहुत बड़ा काम है, ये अपने ऊपर लिया है। और मेरी अगर आप बात करें तो मैंने भी कोविड फर्स्ट लहर में और दूसरी लहर में लगातार काम किया। मैं उस बीच में भी अपने क्षेत्र में जाती रही, जहां भी किसी भी प्रकार की आवश्यकता हुई, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स दिए। हमारा जितना भी एमपी लैब था पूरा पीएम केयर्स में गया। उसके बाद भी हम लोगों ने जगह जगह एम्बुलेंसेज दी। मेरी तरफ से 3 एम्बुलेंसेज मेरे क्षेत्र में पहुंची हैं। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स बड़ी मात्रा में मैंने पहुंचाए हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स दिए हैं, डिजिटल एक्सरे मशीन दी है, सोनोग्राफी मशीन दी है। ये तो कोविड के काम। बाकी और भी बहुत कुछ, भोजन सामग्री भी हम लोगों ने उसका भी वितरण किया है। मेरे फाउंडेशन के माध्यम से भी हम लोगों ने फूड पैकेट्स पहुंचाए हैं, राशन सामग्री पहुंचाई है, ना केवल मेरे क्षेत्र में लेकिन जयपुर में और भी जहां भी आवश्यकता थी हम लोगों ने वहां काम किया। युवा मोर्चा ने ब्लड डोनेशन कैंप, महिला मोर्चा ने ब्लड डोनेशन कैंप। उसके अलावा मैंने अपने क्षेत्र में गोमती ब्यावर का जो NH8 का काम है, 9 वर्षों से पेंडिंग था, वो काम शुरू होने वाला है, उसकी सैंक्शन करवाई। इतना बड़ा काम है ये, पूरा राजस्थान को गुजरात से जोड़ता है और फिर महाराष्ट्र से जोड़ता है। इतना बड़ा काम हुआ है, क्षेत्र की जनता जानती है। प्रताप सर्किट, महाराणा प्रताप के हर एक स्थल को एक साथ जोड़ना और उसके लिए टूरिज्म की योजना बनाना, उसका भी कार्य गति पे है, उसमें भी कार्य हो रहा है। अभी स्टेट गवर्नमेंट ने सेंटर को लेटर लिखा है, उसको मैं आगे परस्यू करूंगी। उसके अलावा हमारी गैस पाइपलाइन का काम वर्षों से पेंडिंग था, वो हम लोगों ने शुरू करवा दिया। अभी ब्रॉडगेज का हमारा काम है, जो मावली मारवाड़ ब्रॉडगेज का है, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। उसका भी नए सिरे से एक सर्वे सैंक्शन हुआ है जो देवगढ़ से बर को जोड़ेगा और मैंने उसका सर्वे सैंक्शन हो गया है। उस पर भी हम लोग अब पूरा उसको परस्यू करेंगे। जो अभी ट्रेन चल रही है मीटर गेज पे, उसका मैंने एक प्रपोजल भेजा है, उसको हेरिटेज लाइन रखा जाए देवगढ़ तक, मारवाड़ से देवगढ़ तक, और वहाँ विस्टा डोम होना चाहिए ताकि टूरिस्ट को भी उसका आनंद मिले। बहुत सुंदर जगह है वो। जल
पानी, जंगल, वन्यजीव राजस्थान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कांग्रेस वाले ये कहते हैं कि 25 सांसद हैं, दिल्ली तक राजस्थान की आवाज़ नहीं उठा पाते हैं, लेकिन हमने आपको देखा है कि रामगढ़ के लिए और यहाँ के जो वन्यजीव हैं इनके लिए आपने संसद में आवाज़ भी उठाई है, लेटर भी लिखा है। जी बिल्कुल, रामगढ़ बांध जो बहुत समय से, जहां आप 1982 में एशियन गेम्स की रोविंग का जो कंपटीशन है वो यहाँ हुआ था रामगढ़ लेक पे, और आज वहाँ पर लेक के नाम पर कुछ भी नहीं है। वहाँ इतना अतिक्रमण हो चुका है, उसके लिए कोर्ट से भी ऑर्डर आ चुका है, लेकिन यहाँ की जो सरकार है इस पर कोई भी स्टेप्स नहीं ले रही है। अतिक्रमण हटाने के लिए, उसको फिर से भरने के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा है। तो इस पे मैंने संसद में 0R में ये बात रखी थी, और मैं चाहूँगी कि इसको बहुत सीरियसली लिया जाए और फिर से रामगढ़ बांध, उस समय जयपुर शहर को पानी, पूरे जयपुर शहर का पानी की जो सप्लाई थी, वाटर सप्लाई थी, वो रामगढ़ बांध से आती थी, लेकिन आज तो वहाँ पर एक बूंद पानी भी नहीं। तो इसके बारे में बहुत सीरियसली कदम उठाने पड़ेंगे। बाकी कुंभलगढ़ में जो मेरा क्षेत्र है, वहाँ भी मैं प्रयास कर रही हूँ कि टाइगर सैंक्चुरी उसको घोषित किया जाए, और पर्यावरण बचाने के लिए हम सभी लोग कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों को अभियान दिया है हमारी केंद्र संगठन ने, भारतीय जनता पार्टी संगठन ने, कि आप सभी को मिलकर जितना हो सके उतना वृक्षारोपण करना है, और हम सभी को ये अभियान दिया गया था कि आपको रोज 10 वृक्ष लगाने हैं। राजस्थान में भी बहुत सारा इसमें काम हुआ है। प्लास्टिक मुक्त भारत का भी जो काम है, केंद्र सरकार की योजना है, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं, और मैं अपनी तरफ से भी, मेरी फाउंडेशन की तरफ से भी पूरा प्रयास कर रही हूँ कि हम लोग कैसे लोगों में जागरूकता बढ़ाएं। पर्यावरण संरक्षण, कॉन्जर्वेशन, इन्वायरमेंट का कॉन्जर्वेशन, प्रोटेक्शन, ये हम सभी की जिम्मेदारी है, हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है, और हम लोग जनप्रतिनिधि हैं तो हमारा तो कर्तव्य है कि हम लोग इसमें एक आगे बढ़कर लोगों को ये उदाहरण दें कि अगर हम लोग ये कर सकते हैं तो ये सभी को इसमें जुड़ना चाहिए। तो ये सब चीज़ें सभी के लिए ज़रूरी हैं, और ये बहुत आसान है करना, इसमें कोई ज़्यादा आपको खर्चा भी नहीं करना पड़ता, बस थोड़ा सा अवेयरनेस की आवश्यकता है जो हम सभी लोगों को, हम में होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। दिया कुमारी जी से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। वुमेन एम्पावरमेंट के मायने आपके लिए क्या हैं? बहुत ज़रूरी है कि वो एजुकेशन अपनी कंप्लीट करें। आपकी पार्टी लगातार कांग्रेस सरकार को अपनी निशाने पर ले रही है, बहुत ही ज़्यादा चिंता का विषय है, और भारतीय जनता पार्टी इसमें बहुत बार बार अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। दिया कुमारी जी, अभी हाल ही में आपको ब्यूरो ऑफ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन स्टैंडिंग कमेटी ऑफ यूनाइटेड नेशंस अफेयर्स का मेंबर नॉमिनेट किया गया है। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जिसमें दुनिया भर के 189 एमपीज़ मिलकर के पूरे विश्व में लोकतंत्र, शांति और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में काम करते हैं। आप इस जिम्मेदारी को किस तरह से देखते हैं? नहीं, मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मुझे इसमें नॉमिनेट किया गया। इसमें सभी एमपीज़ पूरे वर्ल्ड से, सभी अलग अलग पार्लियामेंट से एमपीज़ होते हैं, और ये जो कमेटी है, इस कमेटी में पहली बार किसी भारतीय एमपी को नॉमिनेट किया गया है। ये नई कमेटी है, 2007 में इसका गठन हुआ था, और सबसे फर्स्ट मैं इंडियन हूँ जो इसमें रिप्रेजेंट करूँगी। मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। और इसमें जो भी एजेंडा होगा, ये क्या होता है, इसमें जो भी एजेंडा होता है मीटिंग का, उसके हिसाब से आपको तैयारी करके आपके देश का और रीजन का, क्योंकि ये तो पूरा साउथ ईस्ट एशियन रीजन से जो भी वहाँ की समस्या होगी, उस एजेंडा से रिलेटेड उसको आपको रखना होता है। और मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूँगी कि हमारी देश की पूरी जिस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, हमारी बात रखना चाहते हैं, मजबूती से वहाँ इस बात को रखूँ। उस पटल पे बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, और मैं धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे स्पीकर साहब का और हमारे प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दी। जिम्मेदारियां आपकी लगातार बढ़ती जा रही हैं। पहले आप विधायक रही हैं, अब सांसद हैं। आगे आप अपने आप को किस भूमिका में देखती हैं? देखिए, अभी तो मेरी जो जिम्मेदारी है, क्योंकि मेरा लोकसभा क्षेत्र बहुत बड़ा है, तो इसमें मैं तो यही देख रही हूँ कि आगे भी मैं तो यही देखती हूँ कि मुझे अपना काम करना है। जो भी पार्टी मुझे जिम्मेदारी देगी, अभी मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश महामंत्री भी हूँ और जनरल सेक्रेटरी भी हूँ, तो वो जिम्मेदारी भी बड़ी जिम्मेदारी है, और उसमें भी मुझे जो भी कार्य दिया जाता है वो मैं करती हूँ। और आगे आने वाले समय में भी पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी वो मैं पूरा अपनी तरफ से 100% निभाऊंगी,
और पूरा प्रयास करूंगी कि मैं उनकी जो भी वो कार्य दें उस पर मैं खरी उतरूं। आपने कहा कि आप पार्टी के पदाधिकारी भी हैं। हम यहाँ साफ नज़र आ रहा है कि आपकी पार्टी में कुछ नेतृत्व को लेकर के कुछ खींचतान, कुछ बयानबाजियाँ चलती हैं। मतलब अलग अलग आपके नेता हैं जिनके समर्थक बार बार इस तरह के बयानबाजी करते हैं, तो नेतृत्व को लेकर के कुछ सवाल खड़े होते हैं। बतौर पार्टी के पदाधिकारी आपका इसके बारे में क्या कहना है? जी, मैं तो ये कहूँगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी पार्टी एक कार्डर बेस्ड पार्टी है, कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है और कार्यकर्ता को सबसे ज़्यादा सम्मान दिया जाता है, जो दूसरी पार्टियों में ऐसा नहीं होता है। और अभी ऐसी कोई बात है भी नहीं, क्योंकि जब समय आएगा तब हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो इस पे डिसीजन लेंगे कि क्या आगे की योजना है, क्या करना है और क्या नहीं। अभी हम सब एक साथ काम कर रहे हैं और ये सारी बातें तो विपक्ष के पास और कुछ बोलने को है नहीं। उनके खुद की पार्टी में जो कुछ हो रहा है वो सभी जानते हैं, तो वो अपनी खींचतान की वजह से ये हम लोगों पे डाल रहे हैं कि नहीं आपके भी यही हो रहा है, जबकि हमारे ऐसा कुछ भी नहीं हो। पर्सनल ओपिनियन किसी की भी हो सकती है, वो पार्टी का कोई भी व्यक्ति अपना पर्सनल ओपिनियन दे सकता है, लेकिन मैं मानती हूँ कि पार्टी ऐसा कुछ भी नहीं सोच रही। हम लोग एक साथ ही हैं। हमारे जितने भी कार्यक्रम होते हैं उसमें सारे ही हमारे पार्टी के बड़े नेता, सभी नेता, पूर्व नेता, अभी जो हमारे संगठन में हैं, चाहे राष्ट्रीय संगठन में, चाहे हमारे प्रदेश संगठन में हैं, वो सभी भाग लेते हैं। तो ऐसी कोई भी खींचतान नहीं चली। ढूंढाड़ और मेवाड़ दो जो क्षेत्र हैं वो आपसे जुड़े हुए हैं। आज ढूंढाड़ की एक बेटी मेवाड़ को दिल्ली में रिप्रेजेंट कर रही है, तो लोकतंत्र की इस खूबी में आप अपने आप को किस तरीके से देखती हैं इसको? बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है। मुझे गर्व भी है कि मुझे ये जिम्मेदारी मिली, मुझे मेरा सौभाग्य है। मैं जयपुर की बेटी हूँ। इससे पहले मैं सवाई माधोपुर से विधायक थी, जो भरतपुर संभाग में आता है, और अभी मैं राजसमंद से सांसद हूँ, जिसमें मेवाड़ क्षेत्र भी है और मारवाड़ भी है, क्योंकि 4 जिले मेरे क्षेत्र में आते हैं। और बिल्कुल ही बलिदान, शक्ति, वीरता की धरती मेवाड़ को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन मैं कोशिश पूरी कर रही हूँ कि मैं इस जिम्मेदारी को पूर्ण रूप से निभाऊं और जनता की सारी जितनी अपेक्षाएं हैं उस पर खरी उतरूं। और बहुत कुछ काम है जो वहाँ मुझे करना है, तो मैं पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारी को निभाने का पूरा प्रयास करूँ। हमसे बातचीत करने के लिए दिया कुमारी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खास मुलाकात में आज इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। वुमेन एम्पावरमेंट के मायने आपके लिए क्या है? बहुत ज़रूरी है कि वो एजुकेशन अपनी कंप्लीट करें। आपकी पार्टी लगातार कांग्रेस सरकार को अपनी निशाने पर ले रही है। बहुत ही ज़्यादा चिंता का विषय है और भारतीय जनता पार्टी इसमें बहुत बार बार अपनी आवाज़ उठा रहे हैं।